नमस्कार साथियों, धूम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप प्रतिदिन अपने नॉलेज को बढ़ता हुआ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के डूबने के लिए एक शब्द होता है, यानी जब सूर्य डूब जाता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सूर्यास्त। तो सबसे पहले हम इस सूर्यास्त को तोड़ेंगे, संधि के रूप में इसको तोड़ते हैं कि इसमें कौन सी संधि है और संधि में तोड़ने के बाद मुझे क्या अर्थ निकलता है। तो अर्थ निकलता है सूर्य धन अस्त। इसको तोड़ेंगे तो इसमें मिल जाएगा दीर्घ संधि, यानी यहाँ पर अ आया और यहाँ पर आया, यानी दोनों मिलके आ बन गया सूर्यास्त। लेकिन देखिए, सूर्य और अस्त का मतलब डूबा हुआ या छिपा हुआ, या मतलब लुप्त हो जाना। यानी सूर्य जब लुप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं, या दिखाई नहीं, उसे कहते हैं हम सूर्यास्त। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, यानी जब सूर्य डूब जाता है तो उसको एक शब्द में कहते हैं सूर्यास्त। लेकिन हमारा एक और शब्द है उदयाचल। ये उदयाचल क्या है? उदय का मतलब होता है, इसको भी तोड़िए, उदय धन अचल, और अचल का मतलब होता है पहाड़, शैल, पर्वत। तो अचल का मतलब होता है पहाड़, शैल, पर्वत, पर्वत, नग। ये सभी अचल के यानी पहाड़ के पर्यायवाची हैं। तो इससे मुझे एक शब्द निकल के आता है, यानी पहाड़ से जो निकलता है, यानी पहाड़ों के पीछे से जो निकलता है, उदय मतलब निकलता हुआ, उभरता हुआ, उसे क्या कहते हैं? उदयाचल। ऐसे भी प्रश्न आता है कि पर्वत के पीछे से निकलने वाले सूर्य को क्या कहते हैं? तो उसे एक शब्द में कहते हैं उदयाचल। और हमारा एक शब्द है अस्ताचल। अस्ताचल ये क्या है? इसको भी तोड़ेंगे तो मिलेगा अस्त धन अचल, यानी अचल यानी पर्वत के पीछे जब सूर्य अस्त होता है। देखिए, सूर्य के डूबने का समय के लिए सूर्यास्त हो जाता है, और पर्वत के जब पीछे जाकर अस्त होता है तो उसे हम लोग कहते हैं अस्ताचल। और यही जब पर्वत से उभरता है सूर्य तो उसको क्या कहते हैं? उदयाचल। और ये क्षितिज किसको कहते हैं? जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हों, मिलते हुए प्रतीत होते हों, उसे एक शब्द में कहते हैं क्षितिज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सूर्यास्त। अगला प्रश्न हो जाता है, रिपु आतन की कुंडली करी जोगनी चबात, पी बही में पांगी मानो जाने जुबती जलेबी खात। देखिए, इस प्रश्न में, इस वाक्य में यही मिलता है। जैसे रिपु, रिपु का मतलब होता है, रिपु का मतलब होता है शत्रु। रिपु का पर्याय होता है शत्रु, अरि, विपक्षी, बैरी। ये सब शत्रु के पर्याय हैं। तो इन सब को चबाने की मतलब बात हो रही है, यानी इन सब से मुझे घृणा, गलानी उत्पन्न हो रहा है। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि जिस जिस वस्तु से, या जिन चीज़ों से, या जिन व्यक्ति से, जिन चीज़ों से अगर विचार मात्र से ही मन में गलानी या द्वेष, ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जुगुप्सा रस। इसी को हम लोग कहते हैं विभत्स रस भी कहते हैं, विभत्स रस भी कहते हैं। अब क्रोध आ जाता है। क्रोध किसका स्थायी भाव है? यानी रौद्र रस का क्रोध। क्रोध का हो जाता है गुस्सा, कोह, आक्रोश। ये सभी क्रोध के पर्याय हैं। और भय का स्थायी भाव क्या होता है? भय का रस, यानी भयानक से होता है भय। विस्मय का क्या हो जाता है? अद्भुत। अद्भुत का हो जाता है विस्मय। और ईर्ष्या, ईर्ष्या का हो जाता है, यही होता है ईर्ष्या का शुद्ध रूप, यही होता है। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुगुप्सा। अगला प्रश्न हो जाता है, ने किस कारक का चिन्ह है? देखिए, हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है और विभक्तियों की संख्या 7 होती है, जिसमें से जो संबोधन कारक होता है उसकी विभक्ति चिन्हों का उल्लेख नहीं किया गया है।
और कारक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं परसर्ग। और परसर्ग ये नाम किसने दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस परसर्ग नाम को दिया है। तो कारक में देखते हैं कि ये कौन सी विभक्ति का है, तो ने किस विभक्ति का है? कर्ता ने, यानी ये प्रथम विभक्ति का ये चिन्ह है। अब इस कर्ता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कर्ता का स्त्रीलिंग हो जाएगा कर्त्री, कर्त्री हो जाएगा। कर्ता का कर्त्री, कर्त्री हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्ता। अगला प्रश्न हो जाता है, निम्न वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द के विकल्प का चयन कीजिए। जानने की इच्छा, यानी जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? देखिए विद्यार्थियों के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि जानने की इच्छा है ना, तो बहुत कुछ कर सकता है। तो जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा, यानी कि जिज्ञासा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। फिर हमारा ऑप्शन है लिप्सा। लिप्सा का मतलब होता है इच्छा, चाह, कामना, यानी लाभ के लिए कामना, लाभ प्राप्त के लिए कामना, उसको कहते हैं लिप्सा। पिपासा किसको कहते हैं? पिपासा मतलब पीने की इच्छा को पिपासा कहते हैं। पीने की इच्छा के लिए, देखिए इच्छाएं भी कई प्रकार की होती हैं और इच्छाएं हमारी सीमित नहीं होती हैं। आशा किसी के प्रति, किसी के प्रति की गई उपेक्षा या आशा, उसको क्या कहते हैं? आशा। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। अगला प्रश्न है, हिरण का समानार्थी शब्द है। समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द या उसके समान। तो हिरण का समानार्थी शब्द हो जाएगा कुरंगम। इसके और भी पर्याय हैं जो कि हिरण के पर्याय हैं, यानी कि मृग, सारंग, कुरंगम है, सुरभि है, चिंतल है। इसके अन्य और पर्याय हैं मृग, सारंग, सुरभि और चिंतल। तरंग का क्या होता है? तरंग का होता है लहर, वीची, उर्मी, ये सभी तरंग के पर्याय। और नंदन, नंदन का मतलब होता है पुत्र। तो पुत्र का हो जाता है, नंदन का हो जाता है पुत्र, सुत, वत्स, लड़का, मतलब ये सभी नंदन के पर्याय हैं। और अम्बुद का मतलब होता है बादल, जलद, ये सभी पयोधर, पयोधर, ये सभी अम्बुद के पर्यायवाची हैं। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुरंगम। अगला प्रश्न हो जाता है, कृपा किस शब्द का विलोम होगा? यानी कि जो किसी के ऊपर हम लोग कृपा करते हैं वो उसका विलोम क्या होगा, यानी उसका विपरीतार्थक या उल्टा शब्द क्या होगा? तो कृपा का विलोम हो जाएगा कोप, यानी कोप दृष्टि, मतलब कृपा का विलोम हो जाएगा कोप। यहाँ पर एक और शब्द है कटु। कटु का विलोम क्या होगा? यानी कटु शब्द बोलना, उसके लिए एक शब्द होगा उसका विलोम होगा मृदु, मृदु या फिर मृदुल। इसको हम लोग मधुर भी कह सकते हैं। हमारा एक और शब्द है क्रूर। क्रूर आदमी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? दयालु आदमी, या दयालु आदमी या दया करने वाला आदमी। क्रोध का विलोम क्या हो जाएगा? क्रोध का विलोम हो जाएगा क्षमा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोप। अगला प्रश्न हो जाता है, छिपे वेश में रहना, यानी छिपे हुए वेश में रहना, उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो छिपे हुए वेश में रहने के लिए एक शब्द होता है छद्म वेश। छद्म वेश मतलब छोटा रूप धारण करने वाला। हनुमान जी को भी कहते हैं छद्म वेशी। तो छोटा रूप धारण करने वालों को क्या कहते हैं? छद्म वेशी। हमारा एक और ऑप्शन है छावनी। छावनी किसे कहते हैं? छावनी जहाँ सैनिक ठहरते हैं या रुकते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? छावनी।
यानी सैनिकों का ठहराव या निवास को कहते हैं छावनी। छमाही क्या होता है? 6 महीनों का संग्रह, उसको क्या कहते हैं? छमाही। छिद्रनवेशी क्या होता है? छिद्रनवेशी वो व्यक्ति होता है जो छोटे छोटे दोषों को खोजता है, जो छोटे छोटे दोषों को खोजता है, उसे कहा जाता है छिद्रनवेशी। तो छिपे हुए विष धारण करने वाले को कहते हैं छद्मवेशी। अगला प्रश्न है, अमित का विलोम क्या होगा? यानी जो अमित है, अमित का मतलब क्या होता है? अमित का मतलब होता है जो बेहद या अधिक हो, उसे कहते हैं अमित। यानी जिसे मापा न जा चुका हो, उसको हम लोग एक शब्द में, यानी इसका विलोम क्या कहेंगे? जिससे हम माप चुके हों। यानी इसका हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है परिमित, जिसे मापा जा सके, उसे कहते हैं परिमित। कुमित का मतलब क्या होता है? यानी जो हमारे बुरे मित्र होते हैं, बुरे मित्र को क्या कहते हैं? कुमित। और अच्छे मित्र को कहते हैं सुमित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमित। अगला प्रश्न है, किस वाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है? यानी किस वाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है? ऐसा सेम टू सेम आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। भाववाच्य में जितने भी क्रियाएं होती है वो अन्य पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग होती है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। तो साथियों इस वीडियो में अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।